नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष, एचएन न्यूज देख रहे हैं आप। देश भले ही आजाद हो गया, लेकिन अमेठी में एक ऐसा गांव है जहां के लोग आज भी आजादी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, अमेठी के एक गांव में आने जाने का रास्ता 7 दशक बीत जाने के बाद भी नहीं बन सका है। अमेठी के करनाईपुर गांव की बात की जाए तो शिवपुर गांव में 45 से 50 परिवार निवास करते हैं। इनको आज तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। ग्रामीणों का आरोप है कि आने जाने का रास्ता न होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अधिकारियों ने अपनी नज़रें इनायत नहीं की इस ओर, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने हमारी बात सुनी। एक पगडंडी के सहारे गांव के लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते पर आते जाते रहते थे। जब सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की बात नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने फैसला किया कि वो लोग चंदा इकट्ठा करके रास्ते को बनवाएंगे। हुआ भी ऐसा ही और ग्रामीणों ने लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा कर रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। ये सड़क बहुत ख़राब हो गई थी। कई लोगों से हमने कहा कि ये सड़क बनवाई जाए, बच्चों को आने आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। किसी ने हमारी बात को सुना नहीं। हम लोग अपने आप से ये सड़क बना रहे हैं चंदा लगा करके। इसमें 50 टाली अट्ठा डाल चुके हैं। लाखों रुपए खर्च करके अपने आप से हम सड़क बना रहे हैं। किससे किससे शिकायत कर चुके हैं? प्रधान जी से शिकायत की है और एक बार चौपाल लगा था, उसमें अधिकारी आए थे, दीदी जी के माध्यम से अधिकारी को दिए थे और भी कई अधिकारी को हमने अपने हाथ से पत्र दिया है लिख के, लेकिन सुनवाई नहीं हुई अभी कहीं। तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या समस्या है? समस्या यह है कि देख रहे हैं आप कि अब ये रास्ता जो है एकदम ख़राब पड़ी है। इसमें हम लोग काफ़ी दिन से लगे हैं कि चंदा लगा के बनवा रहे हैं। इसमें कई बार जो है हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं, जिसमें कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है और प्रधान से कहा जा रहा है कि हमारे बजट में आता ही नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी जुड़ चुके हैं। आदित्य, अब दिन ये आ गए हैं ग्रामीण अपना पैसा लगाकर सड़क बनवा रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे, जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहे इनकी, तो बेचारे अपना पैसा लगा रहे हैं और सड़क बनवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके की ये समस्या है, जिस तरीके की ये अगर बात की जाए तो 70 के दशक, मतलब अगर 70 साल पहले की बात की जाए तो ग्रामीणों को इस गांव में आने जाने का रास्ता नहीं था। वो लोग पगडंडी के सहारे रास्ते जो है आते थे जाते थे। शादी विवाह से लेकर जिस तरीके से उनकी जो है रोजमर्रा की चीजें सिमट कर रह जाती थी। 70 साल बाद अब अगर बात की जाए तो लाखों रुपए चंदा से इकट्ठा हुए और उसमें जो है सैकड़ों ट्राली जो है ईंट पत्थर डाले गए और डालने के बाद में रास्ता बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि सरकार दावा कर रही है। नेता के लिए अगर बात की जाए, यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात की जाए, तो चूंकि गांधी नेहरू परिवार का दशकों से यहाँ पर जो है राज रहा है। अभी अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी है, अमेठी की सांसद हैं। उनके सामने चौपाल में समस्या रखी गई थी, लेकिन समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसी नौबत आई कि ग्रामीण चंदा इकट्ठा करके और आज वो जो है अपनी सड़क बनवा रहे हैं? तो बड़ा सवाल है। और अमेठी का ये जो गांव है करनाईपुर शिवपुर, इसमें समस्या का अंबार लगा हुआ है मनीष। एक एक समस्या के बारे में अगर बात की जाए तो लगभग 45 से 50 परिवार इस रास्ते से निकलते हैं, आना जाना होता है। उनकी आबादी की अगर बात की जाए तो 150-200 लोग होंगे जो कि आना जाना उनका बराबर रहता है। रास्ते को लेकर फिक्रमंद आखिर क्यों नहीं हुए यहाँ के जिम्मेदार लोग? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, राजनीति करना एक अलग बात है, लोगों को जमीन पर सुविधा मुहैया कराना एक अलग बात है। और उसी का उदाहरण पेश कर रहे हैं अमेठी के इस गांव में जिम्मेदार लोग। जी मनीष। जिम्मेदार लोग ये नज़ीर पेश कर रहे हैं। हंसी आ रही है हमें ऐसे अधिकारियों पर कि जिनके पास फाइलें पड़ी हैं, शिकायतों का खाका पड़ा है कि साहब बना दो, रोड बना दो, सड़क बना दो, सड़क बना दो। साहब नहीं सुने, उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी तो ग्रामीणों को आखिर सड़क मजबूरन खुद के पैसे से बनवाना पड़ रहा है। सांसद को पैसा मिलता है, विधायक को पैसा मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेठी अपने आप में एक बड़ा नाम हो जाता है। यहाँ से गांधी परिवार जुड़े रहे,
यहाँ से स्मृति ईरानी जुड़ी हैं इस वक्त, यहाँ की विधायक हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, सांसद हैं, मंत्री हैं, बावजूद इसके यहाँ के लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। स्मृति ईरानी के सामने मामला उठाया गया तो पूरा होना चाहिए। क्या मांग रहे, एक सड़क ही तो मांग रहे ग्रामीण, और क्या मांग रहे थे? गरीब मांगता क्या है? गरीब मांगता है शिक्षा, सड़क, रोजगार, और कुछ नहीं मांगता। आदित्य सर बिल्कुल बात आपकी सही है। जिस तरीके से ग्रामीणों को रास्ता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर सकें, यही सब जो सरकार के वादे हैं, वही अगर लोगों को सुविधा मिल जाए, लेकिन सुविधा देने वाला भले ही वहां से अनाउंस कर रहा है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार हर घर तक योजना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये योजना योगी आदित्यनाथ सरकार के समय में जो कि लगातार उनके द्वारा जिस तरीके से काम किए गए हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। हमारे साथ एक मिनट बने रहिए, हरिशंकर जायसवाल जुड़ चुके हैं, जिलाधिकारी हैं, नहीं जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, माफ कीजिएगा, जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के हरिशंकर तिवारी जी, जायसवाल। हरिशंकर जी स्वागत है चैनल में। जी धन्यवाद। हरिशंकर जी, रोड अगर ग्रामीणों को बनवाना पड़े अपने पैसे से तो शर्म आती है नेताओं को नेता कहने पर, अधिकारियों को अधिकारी कहने पर। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये मामला मणिपुर का है। सड़क चंदे से बन रही, इसलिए बड़ी खास बात है कि गरीब जनता के लिए एक रोड नहीं हो पा रही, ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। जी सर आप लोग भी तो वहां पर सक्रिय हैं, आप लोग भी चाहते, अधिकारियों से बात करते, सांसद आती हैं, सांसद से बात करते, विधायक से बात करते, बात करता कोई नहीं है, बस कटाक्ष कर देता है कि इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने ये काम नहीं किया। जी आप भी तो सब नेता ही है ना। ग्रामीण जनता जनार्दन जो वहाँ की है, वो अधिकारियों से करके 10 साल में थक गई है, और आदरणीय जी के पास पहुंचाने का काम तो कार्यकर्ता। हरिशंकर जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आदित्य। अच्छा, नेता नगरी का एक काम बन गया है बस एक दूसरे पर छीटाकसी करना। आप एक दूसरे पर छीटाकसी कीजिए, हम नेता हैं, बाकी काम के मामले में लोग काम कोई नहीं करता है। अगर यही नेता जब इलेक्शन होता है तो इनके ग्रामीणों के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम जीत गए तब भी आपके साथ हैं, हार गए तब भी आपके साथ हैं, ये 2 शब्द होते हैं इनके, लेकिन हारने के बाद कोई नेता दिखाई नहीं देता है, और जो जीतने वाला है वो तो आप भूल ही जाइए उसको। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं, वो वादे अगर जनता तक पहुंच जाएं तो जनता को परेशानी ही ना हो, लेकिन चुनाव के समय किए गए वादे सिर्फ हवाई होते हैं, चंद दिनों के लिए होते हैं मनीष, ना कि उनको जो है 5 साल के लिए पालन करने के लिए किए जाते हैं। जनता मरती रहे, जनता भूखी तड़पती रहे, जनता को सुविधा ना मिले, उसके लिए नेता जो है सिर्फ चुनाव के समय वादे करते हैं मनीष। आने वाले समय में चुनाव जब आएंगे तो फिर वादे किए जाएंगे, और चुनाव आएगा फिर जाएगा। तो ये 70 साल से चलता आ रहा है। अगर गांव का रास्ता अगर गड़बड़ है, गांव के आने जाने का रास्ता नहीं है, किसी गांव में बिजली की सुविधा, किसी गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, तो ये असुविधाएं जो जनता को हो रही हैं, इनका कहीं ना कहीं अगर समय रहते अगर आवाज उठी और आवाज उठने के बाद में रास्ते को सुदृढ़ कर लिया जाता तो शायद ये दिन नहीं होता कि आज जो लाखों रुपए जो है ग्रामीण इकट्ठा किए हैं चंदा के जरिए, वो रास्ता बनाते हैं। जी मनीष, हम अपने पीसीआर टीम से कहेंगे कि जो जिला अधिकारी हैं उनको लगातार आप नंबर मिलाइए, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, उनसे काफ़ी सवाल हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये है आदित्य कि जिस तरह से ये काम चल रहा है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मजदूर तबके के लोग हैं, जैसा कि बताया 40 से 50 परिवार। हमारे साथ राम सूरज जुड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान हैं। आदित्य आप बने रहिए। राम सूरज जी स्वागत है चैनल में आपका। राम सूरज जी, आप ग्राम प्रधान हैं, बावजूद इसके गांव की जो सड़कें हैं वो ग्रामीण बनवा रहे हैं बेचारे पैसा लगा के। वो हम उसको राजेश जी बताएं। वो जो अपने सड़क बना रहे हैं वो लंबी है, वो कितना बात की जाए। हेलो जी बताएं राम सूरज जी।
ग्रामीणों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ग्रामीणों को पैसा लगाना पड़ रहा है, अब आप लोग क्या करेंगे? ग्रामीणों को पैसा लगा रहा है, लंबी सड़क है, वो आदमी से टोटम कर रहे हैं, हम कहीं भैया की लंबी आओ गरीब में तो बना देंगे। हाँ, वो दूसरे दोनों मौसम से जुड़ी हुई है हाँ, और सड़क नहीं है, लेन पर बना रहे हैं। हाँ। हाँ, लेकिन तक रोड ना है ना। आखिर ग्रामीण आपके पास भी तो गए थे। क्यों ना आया रहा? राम सूरज जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आदित्य, बात यही है कि आखिर ये ग्रामीण बेचारे सबके पास जाते हैं, बावजूद इनकी कहीं नहीं सुनी जाती है। मजदूर तबके के लोग हैं, जैसा कि आपने बताया 40 से 50 घर के लोगों का आना जाना इस रास्ते पर, मतलब मान लीजिए 250 लोग। अब बताइए कितना कितना बेचारों ने पैसा मिलाया होगा, इन लोगों का जो जीविका चलती है किसी तरह, उसमें भी ये लोग पैसा मिलाकर अगर रास्ता बनवाएं तो इन लोग के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है ना। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से दिक्कत है और लोगों का अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए चंदा जो आया है, लगभग जो बताया गया है मुझे, कि लाखों रुपए चंदा इकट्ठा करके ये काम शुरू किया गया है, तो बहुत बड़ी रकम है। और किसी के लिए अगर देखा जाए तो 1000, किसी के लिए 2000, अगर 40 से 45 या 45 से 50 परिवार हैं, अगर उसको तुलना की जाए तो 45 अगर 2-2 हजार रुपए दिए होंगे फिर भी लाख रुपए नहीं पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी रकम जो है परिवार के लोगों को चुकाना पड़ा होगा। और ऐसे में रास्ता बनने के लिए उनको अनेक परेशानियों से गुजरने के बाद में आज वो दिन देखने को मिल रहा है कि रास्ता उनका बन रहा है। जरूर नेतागिरी हो रही है, कटाक्ष हो रहे हैं, लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। सुधांशु शुक्ला जुड़ चुके हैं, भाजपा महामंत्री हैं। सुधांशु जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। सुधांशु जी, ग्रामीणों को सड़क बनवानी पड़ रही है अपने पैसे से, और सर वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, वो तो कुछ कर नहीं रहे, कैसे चलेगा सर? ये पूरी तरीके से गलत आरोप है। हम सबकी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति जी 2014 में जब यहाँ आई, राहुल गांधी जी अमेठी को पिछले 70 वर्षों में जिस तरीके में चला, उन्होंने शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सड़क, कुछ भी नहीं था। आपने क्या कर दिया? 2014 में आने के बाद सड़कों की स्थिति में अमूल चूल परिवर्तन आया। और जब केशव प्रसाद मौर्य जी लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे यहाँ, तो दीदी स्मृति जी के प्रयास से कई सारी मतलब हजारों करोड़ रुपए की सड़कों का लोकार्पण हुआ। आज सड़कें बनकर तैयार हैं, चाहे वो अमेठी का बाईपास रहा हो, जो पूरी तरीके में जहां राहुल गांधी जी की गाड़ी बनकर तैयार है सर, फिर वही बात कर रहे हैं, सब बनकर तैयार है, लेकिन ग्रामीण पैसा लगाकर सड़क बनवा रहे हैं। वो करनाईपुर का जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, उस मामले में पूरी तरीके से हमारे विधायक 2017 में 22 तक विधायक रहे श्रीमती गरिमा सिंह ने उस रास्ते पर मिट्टी डलवाया था, एक पूरे रास्ते को बनवाया था, और उस पे इंटरलॉकिंग का प्रस्ताव भी उनकी ओर से था और जल्द पूरा होगा। अब व्यक्तिगत रूप में अगर कोई आदमी, सर आप बताइए, आप भी ऐसी बात करते हैं सर, बताइए, आप सत्ता में, आप लोग ऐसी बात घुमा फिरा के सर बात ना आप कीजिए ना हम कर रहे हैं सर। तस्वीर आपके सामने है, और सर तस्वीर आपके सामने है, ग्रामीण पैसा लगा रहे हैं, लाखों रुपया लगा रहे हैं सर। आप लोग गरीबों की बात करते हैं, हम गरीबों का उत्थान करेंगे, ना जाने क्या क्या बात करते हैं। वो मजदूर तबके के लोग पैसा लगाकर सर सड़क बनवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सर। आप बताइए, आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी ने बहुत काम कर दिया, गरीब कुछ नहीं तो स्मृति ईरानी क्या काम कर दिया? जिस व्यक्ति ने आपको बताया हुआ है 50 से अधिक सड़कें अभी हमारी सांसद जी के प्रयास से 15 दिन के अंदर सड़कों का पूरा मायाजाल, सड़क पूरी अमेठी की स्थिति जो है वो बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है। अब कोई आरोप लगाए, कोई आरोप लगाकर सर, कोई आरोप क्या लगाएगा सर? हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सर, कि आरोप क्या लगाएगा? अब ग्रामीण आप पर आरोप लगाएंगे, अब यही ग्रामीणों के पास बचा है। ग्रामीण सर राजनीति करना नहीं जानते हैं, ग्रामीण सर बेचारे वो सीधे साधे होते हैं। विपक्ष के लोगों को जो जिनको विकास नहीं दिख रहा है अमेठी का, जिनको अमेठी का विकास विपक्ष के लोगों को नहीं दिख रहा है, वो आरोप लगाएंगे। सर विपक्ष लगाए, विपक्ष से हमें मतलब ही नहीं सर, विपक्ष से हमें मतलब नहीं, हमें सत्ता पक्ष से मतलब है। सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? ग्रामीणों को क्या सर ये मेरी बात सुन लीजिए सर एक मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, सर जी सबके सारे माननीय के नेतृत्व में सर काम नहीं हो रहा है सर। आप ग्रामीणों का पैसा वापस करवाएंगे सर? सर सुधांशु जी, आप ग्रामीणों का पैसा वापस करवाएंगे जितना ग्रामीणों का पैसा लगा है?
अमेठी की स्थिति, ग्रामीण का पैसा सड़कों पे इंटरलॉकिंग की सर व्यवस्था, ग्रामीणों का मिट्टी- पैसा लग रहा है, वो लोग सड़क बनवा रहे विधायक ने हैं, अमेठी आप की पैसा विधायक गरिमा उनको सिंह जी वापस को मिट्टी करवाएंगे डलवाया था, इन अधिकारियों से? अतिक्रमण हटवाया था, सर हाँ या ना में सड़क को जवाब दे दो बनाने ना के आप। लिए। और गांव में भी पानी की टंकी, ऐसा नहीं कि करनाईपुर सर गांव में मैं ये खाली नहीं कह पानी रहा, की टंकी को सर एक चीज बनवाया गया, बताइए, टंकी में नल की पाइपें सर डलवाई सर गई। एक चीज बताइए, जब विधायक सांसद बनता है तो आज जो वहां का ग्रामीण होता है वो ये सोचता है कि हमें हमारा भला होगा, और जो विधायक सांसद होते हैं वो इसी बेस पर वहां से जीतते हैं। एक बात हमारी सुनिए, हर व्यक्ति सोचता है भला होगा और भले के लिए सरकार को चुनता है, और भले के लिए ही हमारी सरकार का लक्ष्य है सबका विकास, सबको साथ लेके सबका विकास करना। ठीक है, हमारे यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं। विकास तो नहीं उनके दिख रहा सड़क की ना जो सर, अभी तो नहीं दिख रहा है। सड़क की जो समस्या है हाँ। वो उचित फोरम पे उसको बताते, मिट्टी डाली गई, इंटरलॉकिंग भी होगी, बहुत सारी सड़कें हमारी रिपेयर में है, बहुत नई सड़कें बन रही है। सर रिपेयर छोड़ दीजिए, वहां कुछ नहीं हुआ था, वो ग्रामीण बेचारे परेशान है। आखिर सर अच्छा ये बताइए, आप सर हम आरोप की बात ही छोड़ दीजिए, वो आप पर आरोप ही नहीं लगा रहे, वो तो कुछ कह नहीं रहे, वो कह रहे कि हमारी सड़क नहीं बनवाई गई इतने सालों से, हमारे 40 से 50 45 से 50 घर हमारे लोग हैं। 2017 में अभी गरिमा सिंह जी ने पिछले 2020-21 में उस पर मिट्टी डाल के उसको बाकायदे सर मिट्टी से सड़क बन जाती है। सर आपके घर के सामने की सड़क मिट्टी से बनी है, सुधांशु जी आपके घर के सामने की सड़क मिट्टी से बनी है, मिट्टी से सड़क हो जाएगी? आप बताइए। मैं भी ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ। नहीं सर आप बताइए, इसीलिए सर कह रहे हैं ना, आप ग्रामीणों की तकलीफ नहीं सुन रहे हैं। वो जो सड़क है मेरे भाई, आप ग्रामीणों की तकलीफ नहीं समझ रहे, आप तो माननीय लगे हुए हैं। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। करनाईपुर ग्राम सभा में बहुत पहले से, आज पे नहीं, पक्की सड़क है और वो सड़क लगातार बहुत बेहतर ढंग से बनी हुई। उनका ये कहना जो है पूरी तरीके से गलत है कि हमारी सड़क पक्की बनेगी। मिट्टी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस पर पड़ी थी, सड़क व्यवस्थित होगी। वो आक्षेप लगाना अच्छा दूसरी छोड़िए बात, और सर, विकास सर आप कह रहे हैं विकास की गंगा बह गई है, हमें नहीं दिख रहा, लेकिन आप ये बताइए जो ग्रामीण सड़क पर पैसा लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारी सांसद दीदी स्मृति जी सांसद बनी है, अमेठी निश्चित रूप से ठीक है, आपकी दीदी ने बहुत काम कर दिया है सर, आपकी दीदी ने बहुत काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्रामीणों ने पैसा लगाया है वो पैसा उनको वापस हो जाएगा, अधिकारियों से कराएंगे आप? नहीं, पैसा क्या लगाया अब वो अलग का विषय है, लेकिन ये सड़क जो है निश्चित सर अब यही लीजिए, अभी अलग का विषय है। कम से कम सर अधिकारियों को अगर आप ये कहते, सर अगर सुधांशु जी अगर आप ये कहते तो हम लोग को भी संतुष्टि मिलती कि अधिकारियों को, हम अधिकारियों से बात करेंगे, उनको डांटेंगे कि सड़क बनाई जाए, हम सांसद महोदय से बात करेंगे, हम विधायक महोदय से बात करेंगे कि भाई बनाए जाए, सब तब नेता कहलाता है। अब आप उसमें 4 चीज जोड़ दीजिए कि नहीं वो बिल्कुल विकास की गंगा बहा रही है। सर ये ग्रामीण है ना, आप ही के गांव के हैं सर, स्मृति ईरानी यहाँ इस गांव की नहीं है, लेकिन ये ग्रामीण आप ही के गांव के हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है उनको, और ये सोचते हैं कि सुधांशु जी हमारा काम करवा लेंगे, और सुधांशु जी से हम कहेंगे तो काम होगा। अधिकारियों के पास सुधांशु जी जाएंगे और हमारी बातों को रखेंगे। तो सुधांशु जी हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप ग्रामीणों के साथ रहिए। समस्या जो है उनकी समस्या व्यक्तिगत रूप में, जैसे 4 आदमी इकट्ठा हो गया हम ये काम करेंगे, क्या उचित स्थान पे कहते हो? हमारी सरकार सड़क बना रही है, सड़क बना के विकास करके हम लोग सड़क स्वास्थ्य शिक्षा दे के दोबारा सत्ता में आए। लोगों ने सांसद जी के पास ये बात उठाई थी, सुधांशु जी सांसद जी के पास बात उठाई थी, उनकी बात नहीं सुनी गई। स्थिति हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो जी, सेंटर और रेलवे स्टेशन की स्थिति हो, सुधांशु जी आप यही होती है सर, यही होता है कि आदमी अगर राजनीति में उतर जाए और किसी एक पार्टी का तमगा ले ले तो फिर वो ग्रामीण नहीं रह जाता है। आप अभी कह रहे थे हम ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन सर आप ग्रामीण परिवेश से होते तो शायद आपको ग्रामीणों की चीजों को आपको दिखाई देता है। और जहाँ की आप बात कर रहे हैं उस गांव से मैं भली भांति परिचित हूँ सर, परिचित है तभी तो नहीं दिख रहा। धन्यवाद सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोग इस षड्यंत्र में, जैसे उन्होंने कहा, हमारे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य आप देख रहे हैं ये भाजपा के नेता हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पर मिट्टी गिरवाई गई थी, इंटरलॉकिंग करवाया गया था। जब ये सब हुआ था तो फिर ये ग्रामीण क्यों वहां पर ईंटा डलवा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल मनीष, जो सवाल आपने सुधांशु से किया था वो लाजमी था कि अगर आपके घर के सामने मिट्टी डालकर रास्ता बना दिया जाए तो उस रास्ते को क्या आप जो है उसी रास्ते से आना जाना पसंद करेंगे? आपको भी पक्का रास्ता चाहिए। बहुत सही और वही सटीक सवाल किया गया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेठी के जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनके बहुत ही करीबी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में इनका शुमार है और महामंत्री के पद पर तैनात हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। आदित्य बने रहे हमारे साथ। तो डॉक्टर नरेंद्र जी स्वागत है एचएनएन में आपका। डॉक्टर नरेंद्र जी,
करनाईपुर गांव तो आप जानते होंगे, ठीक है, वहां पर सर आज ग्रामीण पैसा लगाकर सड़क बना रहे हैं। अब आप सोचिए अमेठी की स्थिति, जी, अमेठी की स्थिति, बीबीआरपी कॉन्स्टिट्यूंसी जी, करनाईपुर गांव, जी, शिवपुर रोड पे जा रहा। शिवपुर रोड पे 40 से 50 घर हैं, परिवार वहां से निकलता है। आज जी। वहीं पर वहां के निवासी, वहां के गांव वाले आज जी। अपना पैसा लगाकर रास्ता बनवा रहे हैं। जी जी, तो इसके विषय में क्या बताइए? देखिए, जो मोदी का विकास का मॉडल है, ये अब यहीं से शुरू करिए अमेठी में। सर, जी। और राहुल गांधी के विकास का मॉडल भी तो रहा है। राहुल गांधी जब था तब ये 2 ग्राम पंचायतों के बीच का मामला था, धोए और करनाईपुर। तो उसमें सड़क बनाने का बात चल रही थी, लेकिन वहाँ पे फिर विवाद हो गया था। नहीं बन पाई सड़क। हाँ, सड़क उस समय नहीं पे, न बीडीसी क्षेत्र पंचायत बन पाई, न विधायक। तो सर बात तो वही हो गई, आपने भी नहीं बनवाई, वो भी नहीं बनवा रहे हैं। आप में क्या फर्क है, उनमें क्या फर्क है? अरे भाई, आज उस समय हमारी प्रदेश में सरकारें नहीं होती थी, आज उनके पास केंद्र और प्रदेश में आज से नहीं सरकारें है। हैं। आप सर, आपसे नहीं, आप भी उधर ही के हैं, उसी गांव के हैं, आपको भी तो मालूम होगा। कितने सालों से वहां से सड़क नहीं बनी है। केंद्र में आपकी भी सरकार रही है, ठीक, यहाँ से कई आपके सांसद निकल गए बड़े बड़े, राहुल गांधी जैसे लोग, लेकिन सर वहां पर यही कारण रहा सर, वहां पर लोग अब आप पसंद नहीं कर रहे कांग्रेस को। अब आप बताइए ना सर, कैसे चलेगा काम? भाई, हमको ये बता दें कि हम लोग तो यहाँ से कांग्रेस के 7 साल 8 साल हो गया भाजपा की सरकार बने हुए, और हम लोग काफी, मतलब अमेठी में चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ना होने से काफी विकास अवरुद्ध रुका था और कुछ दिक्कतें आती मेरी बात सुन लीजिएगा मेरे भाई नरेंद्र भाई, मेरी बात सुन लीजिएगा। अब आप सोचिए, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के ना होने से केंद्र में कई विकास कार्य रुक गए। राहुल गांधी वहां थे सांसद, ठीक जी मेरे भाई, यहाँ पर ग्रामीण स्वयं अपना पैसा लगा रहे हैं। आप लोग भी, क्या राहुल गांधी के पास उस वक्त पैसा नहीं था, या फिर आज के डेट में इन लोग के पास पैसा नहीं है, विधायक और सांसदों के पास पैसा नहीं है कि वो लोग एक सड़क नहीं बनवा सकते थे? ये सड़क तब नहीं थी, ये केवल जो था पगडंडी पर चल रहे थे लोग, पगडंडी केवल थी। हाँ, उनकी मांग अभी ये उठी है, अगर उस समय उठी होती तो बन जाती। सर आप ही कह रहे हैं कि इनके कार्यकाल में ये उठाया गया मैटर है। मेरे कार्यकाल में ये आता, क्योंकि कोई रोड थी नहीं, उसके बगल करनाईपुर मेन हाईवे पे जा रहा है, स्टेट हाईवे पे है, बगल पुरवा है, ये पैदल जाने का रास्ता था। आज गांव वाले उसको मिलकर बना रहे हैं। सर गांव वाले कह रहे हैं कि हम काफी दिनों से, ये काफी नहीं, सालों से बात अभी इनकी अभी हाल में ही डिमांड आई इनकी कि हमारी सरकार में ये हम लोग मांग काफी नहीं थी। सालों से कह रहे हैं, लेकिन रोड नहीं बन रही। उसके बाद थक हार के हम लोगों ने सोचा कि चलो नई सरकार आएगी, वो करेगी, लेकिन सरकार आई नहीं, उसने योजना भी लाई, लेकिन उस योजना को अमली जामा यहाँ के अधिकारी नहीं पहना रहे। धन्यवाद नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज ग्रामीण अपने पैसों से एक पगडंडी वाली जगह पर रास्ता बना रहे हैं अमेठी में, जहां की सांसद हैं स्मृति ईरानी। ऐसा नहीं है कि सीएम ये नहीं कहते कि आप सड़क ना बनवाइए, सीएम की तरफ से बजट भी आता है योगी आदित्यनाथ की तरफ, लेकिन वो बजट आते आते कहां जाता है ये नहीं पता चलता, और ग्रामीणों तक वो बजट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, ये सवाल उठ जाता है। और इस पर चेक करना चाहिए और हर चीजों को देखना चाहिए कि भाई हम ग्रामीणों पर को कितनी सुविधा दे पा रहे हैं। इस पर कोई एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। सरकार आई गई, सरकार आई गई, लेकिन कोई ग्रामीणों का सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे कई गांव मिल जाएंगे जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा बेकार है, शिक्षा सुविधा बेकार है, सड़क सुविधा बेकार है, कई ऐसे गांव मिल जाएंगे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।